नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैसे बेसिक क्लास। तो आज का पत्रक है 53, डेट 19/11/2020, हिंदी दो बैलों की कथा। अब ये आपको यहाँ दिखाया गया पुनरावृत्ति कार्यपत्रक गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। आपको ध्यान देगा पुनरावृत्ति ही चल रही है। जो 49 अब जो वर्कशीट आ रही है, कहने मतलब सिलेबस ये करा चुके हैं, पुनरावृत्ति चल रही है। 49 से दो बैलों की कथा पुनरावृत्ति, ठीक है। फिर आपने 50 में पढ़ रहा था, दो बैलों की प्रेमचंद्र ने लिखा हुआ है, अच्छी बात है। तो ये भी प्रश्नों मतलब पुनरावृत्ति चल रहा है। अरे तो एक ही पार्ट का पुनरावृत्ति करवाएंगे क्या? अब यहाँ पे कार्यपत्रक ये उसका था आपका कबीरदास जी वाला, ये भी पुनरावृत्ति में गया था आपका, ठीक है। अब ये आपका जो 52 था वर्कशीट, ये भी आपका प्रत्यय उपसर्ग को लेकर पुनरावृत्ति में चल रहा था, ये आपको दोहराया गया था और मैंने इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे आपको क्वेश्चन पेपर में से, ठीक है। और आपका प्रश्न कार्यपत्रक 53 और ये भी दो बैलों की कथा। अरे यार दो बैलों की कथा, दो बैलों और प्रश्न उत्तर नहीं है क्या? बस इनको दो बैलों की कथा ही दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, काफी इजी है, इसको भी पढ़ लेते हैं, जल्दी से समाप्त कर लेते हैं। इजी है, आप लोग कई बच्चे कई बार कर भी चुके होंगे। पुनरावृत्ति कार्यपत्रक गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। कौन? हीरा और मोती उन दो बैलों के आगे। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। किन? दोनों बैलों के, हीरा और मोती के। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। मतलब उन दो बैलों ने, मतलब वो छोटे से जो रोटी थी उससे पेट तो भरता नहीं, लेकिन मानवीयता के हिसाब से उनका जो हृदय था काफी भर गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, ठीक है। दुखी इंसान को दुखी लोगों से ही प्यार हो जाता है अक्सर, ठीक है। तो चलिए इसके प्रश्न तो जल्दी से कर लेते हैं, काफी छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। दोनों बैलों को भोजन कैसा भोजन दिया गया? तो इसका उत्तर है आपका, मैंने पहले से लिख लिया है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इधर आ जाओ भाई साहब, ठीक है, ये रहा। तो दोनों बैलों के सामने फिर वही सूखा भूसा भोजन में दिया गया, ठीक है। आपको इसी गद्यांश के आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरा है, बैलों को रोटियां किसने खिलाई? जैसे पता है छोटी सी लड़की ने खिलाई थी, ठीक है। दोनों बैलों को रोटियां भैरव की लड़की ने खिलाई, ठीक है। आप लिख सकते हैं छोटी सी लड़की ने खिलाई थी जो भैरव की थी, अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं आप। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। किनके? दो, हीरा और मोती, दोनों बैलों की बात चल रही है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। यहाँ मनुष्य तथा पशुओं की आत्मीयता संबंधों को व्यक्त किया गया है। दिन भर भूखा रहने के बाद भी उस छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से इनकी भूख तो नहीं मिटती, सीधी सी बात ही, परंतु दोनों के हृदय में संतुष्टि मिलती, क्योंकि लड़की से छोटी सी आत्मीयता हो गई थी, इसी वजह से। तो यही बात होता है यार, अपने मन की बात एक दूसरे को बतानी चाहिए, मन हल्का हो जाता है। जरूरी नहीं यार, मतलब ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको दिखाऊं, कहाँ चलेगा भाई साहब? प्रश्न पत्र, ठीक है। तो ये प्रश्न पत्र में दिखाऊं तो आपके जो प्रश्न में आया था ये भी दिखा दो, याद आ जाता है ना साथ के साथ। तो ये है आपका छोटी, ये देखो चार क्वेश्चन है, दो नंबर के हैं आपके। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, ठीक है। आप इसी क्वेश्चन को ये लिख सकते हैं, यही एक रीजन था, ठीक है, ठीक है। या तो इसका आंसर कि ये भी जो चौथा है इसका भी आप बना सकते हैं। छोटी लड़की के पिता का नाम क्या था? ये नहीं है। लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों हो गई थी, ठीक है। तो आत्मीयता मतलब प्रेम वही है ना, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमें 4 पे चल रहा है। मैं आपको बस ये दिखा रहा, साथ ही साथ कई बार होता है ना प्रश्न पेपर भूल जाता हूँ मैं दिखाने लास्ट में। तो क्वेश्चन 4 है, छोटी लड़की के पिता का क्या नाम था? छोटी लड़की के पिता का नाम भैरव था। और यही है, लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों थी? छोटी बच्ची या लड़की लिख सकते हैं आप।
बच्ची गया के भाई भैरव की लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। वह बैलों की बुरी दशा देखती थी तो उसे बैलों के प्रति आत्मीयता का भाव उत्पन्न होता था या प्रेम का भाव उत्पन्न होता था। आप इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए आपको एक और चीज लिखनी है। दो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो हो ही गया, इसका दूसरा है। ठीक है, दो बैलों की कथा पाठ में लेखक ने गधे को सही से उड़ता क्यों कहा। ठीक है, गधे। ठीक है, तो ये आपका ऐसे कौन सा पेपर है। ठीक है, ऐसे 1 का ही पेपर है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आपको माय सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर इसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके प्रश्न पत्र में पूछा गया है और आपके अभी तक वर्कशीट में ऐसा प्रश्न नहीं आया, ये पिछले साल का और इम्पोर्टेंट है। बाकी ये देखिए, सब अगर आते रहेंगे साथ के साथ तो मैं आपको ये भी कराता रहूंगा। ठीक है, हमारी सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।